शिव तत्व को समझने के लिए सबसे सरल सहज उपाय है गुरु गीता। स्कंद पुराण के अंतर्गत गुरु गीता का वर्णन है। जैसे अभी जो स्कंद पुराण बाजारों में उपलब्ध है उसमें गुरु गीता नहीं मिलता है, परंतु गुरु गीता जो है अन्य प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है, अपने आश्रम से भी प्रकाशित है ही। और उस गुरु गीता पे एक व्याख्या महासत्संग हुआ था, वो भी प्राप्त है। वैसे हमारे जितने प्राचीन आर्ष ग्रंथ हैं उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। कुछ उसमें प्रसंगों को जोड़ दिया गया, प्रविष्ट करा दिया गया, प्रविष्ट सर्ग के रूप में देखे जाते हैं। कुछ जो हैं उसमें से निकाल दिए गए, कटनी छटनी कर दी गई। तो ग्रंथों का जो वास्तविक मूल स्वरूप है वो आज आसानी से सबको प्राप्त नहीं हो पाता। और आपको तो मालूम है कि मुगल पीरियड में हमाम में अपना जो आर्ष ग्रंथों का साहित्य है उस सबको जला जला के पानी गर्म किया गया है। मतलब कितना साहित्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। हमने आप सबको पहले भी बताया था, कश्मीर से जब ब्राह्मणों को विस्थापित किया गया, पहले तो कश्मीर में एक दिन सभी जात मतलब साथ मौजूद थे। फिर बाद में क्या हुआ, मुसलमानों ने प्रवेश करके कुछ तो हिंदू को मतलब मुसलमान बना दिया और कुछ पलायन कर गए, परंतु एक ब्राह्मण समाज जो था वो वहाँ बना रहा। और हरि सिंह जी, कर्ण सिंह इत्यादि उनके बेटे वगैरह सब जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय हरि सिंह जी थे। मतलब ये तो अभी शायद 92 की बात है जब कश्मीरी ब्राह्मणों को बाहर निकाला गया। वो एक केदारनाथ आए थे ब्राह्मण और उन्होंने कहा कि हम सबके बगीचे जला दिए गए, हम सबके घरों में आग लगा दी गई, उस सब का हमको दुख नहीं है। घर छोड़ के हमको यत्र तत्र अभी भटकना पड़ रहा है, परंतु हमको सबसे बड़ा दुख ये है कि जो हमारे आर्ष ग्रंथ थे, हमारे पूर्वजों के द्वारा हस्तलिखित कृतियाँ थी, वो सब को उन्होंने जला दिया। उसका सबसे बड़ा दुख है। तो अपना बहुत अधिक आर्ष ग्रंथों का साहित्य जो है ना वो बर्बाद बहुत हुआ है, बहुत बर्बाद हुआ है। फिर जो प्रेस के द्वारा मुद्रण इत्यादि हुए तो उसमें फिर घुसपैठ बहुत हो गई। अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को तो बहुत लंबा समय नहीं हुआ, 400-500 वर्ष पूर्व की घटना है। संवत 1631 में रामचरित का प्राकट्य हुआ। उस रामचरितमानस में जैसे पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने एक कांड पूरा और जोड़ दिया, लवकुश कांड। और बम्बई से जो खेमराज वेंकटेश प्रेस है, अभी तो शायद खत्म हो गया जो भी हो, तो उसके द्वारा प्रकाशित ये 8 कांड वाली रामायण। ये तो गीता प्रेस को धन्यवाद है कि उन्होंने रामचरितमानस का इतना प्रकाशन किया और जिसके कारण वो मुंबई प्रेस वाली जो 8 कांड वाली रामायण है वो थोड़ी दब गई। तो उसमें बहुत कुछ प्रविष्ट सर छेपक
कथाएं जोड़ दी गई थी और एक कांड ही पूरा जोड़ दिया गया, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी तो स्पष्ट कहते हैं यही में रुचिर सप्त सोपाना भगवती भक्ति के संतान 7 सोपान, तो 7 के जगह उन्होंने पूरा एक कांड ही और जोड़ दिया, 8 कांड। फिर इधर लखनऊ से नवल किशोर श्रेष्ठ ने ये 8 कांड वाली रामायण, कोई पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र वाली। वैसे पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र बहुत विद्वान रहे। जब आर्य समाज वाले दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश एक पुस्तक निकाली, तो उन्होंने उसका उत्तर देते हुए दयानंद तिमिर भास्कर एक पुस्तक निकाली, जिसमें सत्याग्रह प्रकाश में जो कुछ भी हिंदू सनातन धर्म के विपरीत बातों को कुछ किया गया था, उसका सबका जवाब, मतलब पंडित जी ज्वाला प्रसाद विद्या बारी लिखते थे काफ़ी अच्छे विद्वान थे। परंतु घोटाले की बात हम कर रहे हैं, ग्रंथों में ऐसे घोटाले, इसी प्रकार से स्कंद पुराण में भी बहुत घोटाला हुआ, तो उसके कारण वो गुरु गीता जो है वो अभी जो स्कंद पुराण मिलता है उसमें नहीं मिलता है, और गुरु गीता अलग से प्रकाशित है। तो जो अच्छा, मतलब गुरु गीता अच्छा ग्रंथ है, जैसे जैसे श्रीमद् भगवद गीता है महाभारत से है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता को स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तो महाभारत का एक अंश। इसी प्रकार से गुरु गीता जो है वो स्कंद पुराण का एक भाग है और अच्छा है, और उसमें गुरु तत्व को अधिक से अधिक स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। वैसे रामचरितमानस में गुरु तत्व को समझाने के लिए काफ़ी कुछ सामग्री हम सबको प्राप्त हो जाती है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर ज्योतिनम, ये प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना प्रकरण में गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं, कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम, जो ज्ञानमय है, बोधमय है, ज्ञान और बोध दोनों में अंतर। बोध जब ज्ञान स्वानुभूति अपना अनुभव का विषय बन जाता है तो वो बोध कहलाता है। किसी विषय की जानकारी तो है आपको, परंतु जब तक वो अनुभव में नहीं आए, जानकारी अनुभव में जब आ जाए तो वो बोध कहलाती है, और जिसको बोध की प्राप्ति हो जाती है वो बुद्ध कहलाता है। ये जो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध गौतमी के पुत्र हैं, राजा शुद्धोधन के पुत्र हैं, और उनकी माता का नाम गौतमी, इसलिए उनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध मतलब बुद्धत्व की प्राप्ति की, बोध की प्राप्ति की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वंदे बोधमयम, गुरु जो है ज्ञानमय है, बोधमय है, मतलब अनुभव का ज्ञान जो स्वयं को हुआ है, ये नहीं कि दूसरों का मांगा हुआ उधार लिया हुआ ज्ञान। दूसरों का लिया हुआ ज्ञान, ऊपर से लादा हुआ ज्ञान नहीं है, वो एक बोझ हो जाता है। तो ये गुरु का जो स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, अनुभव में आया हुआ ज्ञान स्वरूप है। और नित्यम साधारण रूप में होता क्या है, उपजय विनसय ज्ञान जीवी साई कुसम सुखम,
सुसंग को पाके ज्ञान लुप्त हो जाता है और सुसंग को पाके ज्ञान प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं आकाश में बादल हैं, उसमें जब बादल हमारे नेत्रों के सामने आ जाते हैं तो हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। सूर्य को हमेशा आलोकित हो रहा है, परंतु जब हमारे सामने बादल आ जाते हैं, जैसे साधारण लोग कहते हैं कि सूर्य को बादल ने घेर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं झाँके भान कहीं कुविचारी। जो कुविचारी लोग हैं, जो नासमझ लोग हैं, जिनको समझ नहीं है, वो कहते हैं कि सूर्य को बादल ने ढक लिया। बादल को बहुत नीचे, सूर्य को बहुत ऊपर, ढकी जाने वाली चीज बहुत ऊपर है और बादल तो एक छोटा सा है, सूर्य तो बहुत विशाल है। बादल हमारे नेत्रों को ढकता है और सूर्य उससे नहीं दिखाई देता है। तो जब सूर्य अपने आप में आलोकित हो रहा है, इसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है, हमारे मन बुद्धि के ऊपर मोह के आवरण आ जाते हैं, तो ज्ञान जो है लुप्त हो जाता है। जैसे हमारा स्वरूप जो है ज्ञानमय है, ज्ञान कहीं बाहर से लाना नहीं होता है, बोध की प्राप्ति कहीं बाहर से नहीं होती है, अपने अंदर से होती है। जिस प्रकार से पृथ्वी में जल है और उसके ऊपर आवरण आ रहे, बहुत से आवरण आ जाते हैं। जब हम बोरवेल करते हैं या कुआं लगाते हैं, कुआं तो ऊपर का जो मिट्टी पत्थर मलबा है उसको दूर कर दिया जाता है, तो पानी प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान को प्रकट करने के लिए जो मल विक्षेप आवरण आ गए उनको हटा देना, उससे क्या होगा कि जो हमारा स्वरूप है ज्ञानमय है वो प्रकट हो जाता है। गुरु का ज्ञान जो है नित्य है। साधारण जीव को ज्ञान क्या है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी लुप्त हो जाता है। गुरु का ज्ञान जो है तीनों काल में एक रस लेता है। वैसे परमात्मा भी एक अखंड ज्ञान सीतावत, एकमात्र परमात्मा ही ऐसा है जिसका ज्ञान अखंड हो और दूसरा कोई नहीं है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु के विषय में भी, क्योंकि गुरु जो है गुरु साक्षात वैकुंठम ब्रह्म के समान है, इसलिए जैसे गुरु के दो स्वरूप अपने गुरु गीता में बताने की कोशिश की गई है। एक गुरु का स्वरूप है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ब्रह्मा बन के हमको एक दिव्य जीवन प्रदान करते हैं, नया जन्म देते हैं। गुरु नारायण बन के, विष्णु बन के हमारे सद्गुणों का पोषण करते हैं और शिव बन के हमारे दोष दुर्गुणों का संहार करते हैं। और शंकर जी का दो स्वरूप है, एक संहारकर्ता के रूप में है और एक परावर्तन करने वाले हैं। क्योंकि जैसे बीज है, बीज जब मिटता है तो उसमें एक नया जीवन खुलता है। बीज को मिटाने के लिए अगर हम अग्नि में उसको जला दें, बीज तो मिट जाएगा परंतु उसमें नया जीवन नहीं खुल सकेगा। और अगर बीज को हम भूमि में, तो बीज तो मिटता है परंतु मिटाने की जो प्रक्रिया है तो उससे एक नया जीवन उसमें प्रकट होता है। इसी प्रकार से गुरु जो है हमारे जो मलिन संस्कारों के द्वारा, अहंता ममता के द्वारा हमने एक संसार बना लिया
वो जो हमारा बनाया वो संसार है, उस संसार को संहार कर देते हैं और परावर्तन करके हमको एक नया दिव्य जीवन प्रदान करते हैं। तो इसीलिए शंकर रूपी में गुरु जो है उस शिव स्वरूप में शंकर, शंकर, जैसे भगवान का एक नाम है सारंग पानी। सारंग पानी क्यों कहते हैं भगवान को? क्योंकि भगवान के हाथ में सारंग धनुष है। भगवान शंकर को क्या कहते हैं? शूल पानी, क्योंकि त्रिशूल उनके हाथ में है। इसी प्रकार से भगवान का नाम है शंकर। शम यानी कल्याण कर, मतलब जिनके हाथ में कल्याण है। जब हम शंकर जी के चरणों में अपना मस्तक रखते हैं तो शंकर जी का बड़ा धर्ष हमारे सिर पर होता है और वो जो उनके तो हाथ में कल्याण है, तो वो कल्याण हमारे मन मस्तिष्क के जो ज्ञान तंतु हैं उनको प्रभावित करके उनको सही स्थिति में लाकर हमको कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ा देते हैं। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर यम आशितो ही वक्रो अपनी चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। अगर कोई गुरु का आश्रय ले ले तो जिस प्रकार से वक्रो अपनी चंद्र, टेढ़ा चंद्रमा सर्वत्र वंद्यते, शंकर जी के ललाट पे है तो सब जगह वंदनीय हो जाता है तो टेढ़ा चंद्रमा, परंतु वो भी वंदनीय। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कितना ही मलिन क्यों ना हो, कितना ही कुचाल वाला क्यों ना हो, कुचाली क्यों ना हो, परंतु गुरु का आश्रय ले लेने से वो वंदनीय हो जाता है। तो वंदनीय कब होता है जी? जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरश विशद गुणमय फल जातु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जगदत्त। ये वंदनीय साधु क्यों और कब और कैसे? तो कहते हैं कि निरस साधु चरित शुभ चरित कपास, जैसे कपास का फल जो है निरस है, विशद है, स्वच्छ निर्मल है, गुणमय है, उसके जो रेशे हैं वो गुणमय है। जो सही दुख वो स्वयं कष्ट सहन करके पर छिद्र दुरा दूसरों के छिद्रों को ढकता है, ना कि छिद्रान्वेषण करता है, इसलिए वो वंदनीय जय जग। तो इसी प्रकार से गुरु के आश्रित हो जाने से उसमें एक संतत्व पैदा हो, उसमें साधुता आती है और जब हमारे अंदर साधुता आएगी, हमारे अंदर संतत्व प्रकट होगा तो हम आचरण हमारे बदल जाएंगे। क्या होगा आचरण में? जो सही दुख स्वयं कष्ट सहन करके भी दूसरों के छिद्रों को ढकना, मतलब दूसरों की इज्जत आबरू को बचाना। साधारण लोग क्या करते हैं? अपने आप की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, स्वयं की प्रतिष्ठा बनाने के लिए दूसरों को अपमानित करते हैं, परंतु संत जो है स्वयं कष्ट सहन करता है परंतु दूसरों की इज्जत आबरू बनाता है, दूसरों को सम्मान देता है। तो ये जो साधुता है, ये जो साधुओं का गुण है जिसके कारण वंदनीय हो, तो वही बात वहाँ कह रहे हैं, वक्रो अपनी चंद्र सर्वत्र वंदिते, सब जगह वंदनीय हो जाता है, अर्थात उसके अंदर साधुता प्रकट हो जाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये प्रारंभ में गुरु वंदना में इस प्रकार से
फिर उसके बाद सोरठा आते हैं। सोरठा में बंदम गुरुपद खंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रविकर निकर। इसके आगे चौपाइयों में बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अमी मूरमय चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू। ये मतलब पूरा प्रकरण है गुरु वंदना का, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का प्रारंभ, बालकांड का प्रारंभ में है। अगर इसको अभी जो समय के हिसाब से हम केवल श्लोक मात्र ही, और इसके जितने भी गुरु वंदना के दोहे, सोरठा, चौपाई रामचरितमानस में है, उन सबको आप संग्रह कर लो और संग्रह करके उनका अध्ययन कर लो। अध्ययन का मतलब ये होता है कि उसके विषय में सही ढंग से पढ़ लिया जाए, फिर उस पर मनन किया जाए, चिंतन किया जाए कि ये शब्द क्यों प्रयोग किया गया। अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख देते हैं मनु शत्रुपा के विषय में, पहुँचे जाए धेनमती तीरा। अब आप प्राचीन समय से लेके आज तक की जितने भी भूगोल की पुस्तकें होंगी या जितने भी भारत के नक्शे होंगे, उसमें कहीं धेनुमती नाम की नदी नहीं दिखाई देगी। वहाँ क्या है, गोमती है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी गोमती नहीं कहते हैं उसको कहते हैं पहुँचे जाए धेनुमती तीर। तो वो किसी आशय से धेनुमती शब्द प्रयोग किया। सात्विक श्रद्धा धेनु सुआया, सात्विक श्रद्धा रूपी जो धेनु है उसमें अवधान किया उन्होंने। तो रामचरितमानस में जो कुछ भी, ये तो एक उदाहरण के रूप में हमने आपको बताया, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण को समझने के लिए ये साधारण शब्दकोश काम नहीं करेगा। साधारण शब्दकोश, अमरकोश, इनके माध्यम से नहीं समझा जा सकेगा। उसको समझने के लिए जो नहाई चह यही सर भाई सो सत्संग करो मन। ये रामचरितमानस जो है एक मानसरोवर है। अगर कोई इसमें स्नान करना चाहता है, अवगाहन करना चाहता है, डुबकी लगाना चाहता है, सो सत्संग करो मन लगा, बस मन लगा के सत्संग करो। और जो जे श्रद्धा संबल रहे नहीं संतन कर साथ, जिनको मानस अगामती जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जो श्रद्धा रूपी खर्चे से रहित हैं, जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं लगते और जिन्होंने संतों का साथ नहीं किया, जिनको मानस अगमती, उनके लिए ये मानसरोवर में पहुंचना अत्यंत कठिन है। अगर पहुंच भी गया तो जड़ता जाड़ विषम उड़ लागा, गयो न मज्जन पाग भागा। अगर कोई वहाँ पहुंच भी जाता है तो उसको ठंडी लगती है बहुत। मानसरोवर पे वातावरण, हवा खूब तेज चलती है और ठंडा वातावरण है, ऊंचाई है ना, तो काफी ठंडा वातावरण। तो फिर दूसरी समस्या, अगर रामचरितमानस में अवगाहन करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, तो सत्संग करो मन लाई, बस एक उपाय। तो अगर रामचरितमानस में प्रवेश करके गुरु तत्व को समझना है, तो फिर आपको पहले सत्संग में प्रवेश करना होगा। फिर जो बताया गया बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु परी से लेके आगे तक जितना भी प्रसंग है वो, और आगे के जितने भी दोहे इत्यादि हैं। वैसे तो स्थान स्थान पे भगवान श्री राम कहते हैं मोते अधिक गुरु ही जिए जाने। तो ये सब समझने से गुरु तत्व समझा जा सकता है। कितने अंशों में समझ पाएंगे ये अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता के ऊपर निर्भर करेगा। जय